आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान के अख्तलाफात पैदा हो गए हैं। ये सारे के सारी कहानी, ये सारे के सारे मामला शुरू हुए हामिद मीर साहब के कल इंटरव्यू से जो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब का किया। हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक तो जाहिर है एक इंटरव्यू के जरिए आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी पैदा हो गई है जिसको पीपल्स पार्टी डिनाई करने की कोशिश कर रही है, मगर आपको इंटरव्यू के अलावा अंदर की बातें भी पता होती हैं। इसलिए हामिद मीर साहब बताइए, वाकई नाराज़ी है बाप बेटे में? वाकई कुछ ना कुछ मामला ख़राब है? बिलावल इसलिए गए हैं? क्या हकीकत है? देखें शाहजेब साहब, पहली बात हुई है कि ये इंटरव्यू जो है, इसके लिए मेरी जो बात हुई थी आसिफ जरदारी साहब से, वो पहले हुई थी बुध के लिए, यानी कि परसों के लिए। तो परसों उनकी कोई मीटिंग आ गई, तो उसके बाद फिर उन्होंने इसको थोड़ा कहा कि इसको डिले कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कल जो है वो जो टाइम हमारा तय था उनके साथ इंटरव्यू का, तो उस टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी एक और मीटिंग आ गई। तो मेरा ख्याल था कि अब फिर डिले हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि एक दिन पहले भी हमने इसको डिले किया, तो फिर उन्होंने उस मीटिंग को डिले किया और इंटरव्यू दे दिया। तो अब जाहिर बात है, उनको पहले से पता था कि अगर अब इस सूरत हाल में इंटरव्यू हो रहा है तो इसमें सिर्फ अगले इलेक्शन की बात तो नहीं होगी, जो बिलावल साहब बयानात दे रहे हैं उसकी भी बात होगी। तो ये चीज़ें तो उनके ज़हन में थी। और फिर इत्तेफाक की बात यह है कि जब इंटरव्यू जो है जब उन्होंने दे दिया और उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो जियो पे चल रही थी और ख़बरें चल रही थी, तो जब हम वो वहाँ से निकल कर आके बैठे उनके कमरे में, तो सामने इंटरव्यू चल रहा था, तो बिलावल साहब का उनको फ़ोन आ गया मेरी मौजूदगी में। तो बिलावल ने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा, जो बाप बेटा एक दूसरे के साथ जो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा बेटा कोई, जरदारी साहब ने कहा कि कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो इतने मुश्किल सवाल थे तो मैंने जवाब तो देने थे ना। तो उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं जो कह रहा हूँ, मेरा नैरेटिव जो है उसमें आप तो कहीं नहीं आ रहे, आप तो टारगेट नहीं है इसका, ये तो मैं जो 70 साल पुरानी सियासत है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जरदारी साहब ने कहा यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे भी तो क्लैरिफाई करना ना। तो बहुत से लोग, पार्टी के भी लोग आके बातें कर रहे थे। तो फिर उस वहां पे बैठे बैठे मुझे पता चला कि पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं, जिनकी उम्र काफी है, उन्होंने भी बिलावल साहब से ये बात की कि क्या आप चाहते हैं कि हम पार्टी छोड़ दें? तो बिलावल साहब ने उनको भी कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों के बारे में ये बात नहीं कर रहा। तो उसके बाद फिर बिलावल साहब ने उनको कहा कि अब मैं पूरा आपका इंटरव्यू नहीं देख सकता, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ दुबई और मैं जहाज में चढ़ने लगा हूँ, तो मैं पूरा आपका इंटरव्यू नहीं देख सकूंगा, बाद में देख लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उनकी फोन कॉल बंद होगी तो मैंने जरदारी साहब से पूछा कि ये दुबई क्यों जा रहे हैं उन्होंने कहा वापस आएगा और मैं भी जा रहा हूँ दुबई, और वहां पे सनम भुट्टो आ रही हैं, तो उनके साथ पहले से प्लान था और ये हमारी फैमिली गैदरिंग है। तो अभी जरदारी साहब जो है मेरा ख्याल है वो भी रवाना हो गए हैं, वो भी दुबई चले गए हैं और बिलावल साहब पहले चले गए, और जरदारी साहब भी वापस आ जाएंगे और बिलावल साहब भी वापस आ जाएंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जरदारी साहब ने बातें की हैं उससे यकीनन सवालात तो बहुत से पैदा हुए हैं। लेकिन जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं भी आसिफ जरदारी साहब को इतने अरसे से जानता हूं, उन्होंने मैसेज जो देने की कोशिश की है वो असल मैसेज कुछ और है, लेकिन जाहिर बात है बेटे के बारे में बात की है तो ज्यादा कंट्रोवर्सी ये बन गई। और हामिद साहब, ये बात करना कि ट्रिपल पी है, 4P है, 4P का मैं सरबरा हूँ, मोहतरमा की विल के ज़रिए मुझे उन्होंने ये सारे के सारे मामला दिए, मैं टिकट दूंगा, बिलावल को भी मैं दूंगा, ये एक ऐसे वक्त में फिर कह रहा कि वो ट्रेंड नहीं है। हालांकि बिलावल भुट्टो तो अपने आप को पेश कर रहे हैं अगले वज़ीर आज़म के तौर पर कि जी कैंपेन के यंग टाइम में बीबी भी बहुत यंग थी जब वो वज़ीर आज़म बनी, फिर वो दीगर रहनुमाओं के नाम लेते हैं कि उन्होंने बहुत यंग एज में मुल्क की बागडोर संभाली थी। तो आपको फील हुआ कि कुछ ना कुछ है ज़रूर जो बाप बेटे के दरमियान सियासी मामलात के हवाले से इख्तलाफात और पार्टी को चलाने के हवाले से इख्तलाफात? देखिए, जो आपका सवाल है ना, ये आप एक ऐसे शख्स को कर रहे हैं जिसने बतौर सहाफ़ी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो साहबा के दरमियान भी एक इस तरह का दौर आया था, मैंने उसको भी देखा हुआ है। फिर मैंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दरमियान भी इस तरह का एक दौर आया था, वो भी देखा हुआ है। और अब मैं
बिलावल साहब और आसिफ साहब के दरमियान भी देख रहा हूँ। तो जो नुसरत भुट्टो साहबा और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दरमियान आया था, तो उसमें भी था कि चेयरपर्सन वो थी, नुसरत भुट्टो साहबा थी, और को चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। लेकिन पार्टी ने वो मसला हल कर लिया था। फिर बाद में मुर्तज़ा का और बेनज़ीर साहबा का इशू आया था, वो भी हल हो गया। ये पीपल्स पार्टी में एक कल्चर है कि पीपल्स पार्टी जो है उसमें छुप के बात नहीं की जाती। जो भी बात होती है वो सबके सामने हो जाती है। जिस तरह के आसिफ जरदारी साहब गोल-मोल बात कर सकते थे ना। मैंने उनको बाद में पूछा भी कि आप इसको, मैंने तो आपसे सवाल भी नहीं किया, तो आपने खुद ही कह दिया कि वो बिलावल जो है वो अनट्रेन्ड है। तो आपको पता है ना, फिर मैंने उनके साथ एग्री नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ट्रेन्ड भी है और बड़ा टैलेंटेड भी है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये आपका ख्याल है ना, लेकिन मैं तो उसको बाप की नज़र से भी देखता हूँ। तो जब उन्होंने ये बात कर दी, तो उसके बाद जब हम वहाँ पे आके बैठ गए, तो वहाँ जो इंटरव्यू उन्होंने अकेले बैठ के नहीं देखा। इत्तेफाक की बात है ना, क्योंकि ये इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया बिटवीन 5 to 7 और फिर 7 to 9 ये एयर हो रहा था। तो जैसे ही वो उसकी रिकॉर्डिंग खत्म हुई, फौरन ही वो शुरू हो गया। तो हम आगे बैठे, तो वहाँ पे इत्तेफाक से जो ट्रिपल पी के जनरल सेक्रेटरी हैं नैयर बुखारी साहब, वो भी बैठे हुए थे। शहरी रहमान साहबा भी वहाँ पे बैठी हुई थी। को पार्टी के कुछ इश्यूज डिस्कस होने थे। मेरा ख्याल है कि शायद फरहतुल्लाह बाबर साहब से इस्तीफा लिया गया, तो वो भी डिस्कस होना था कि अब उनकी जगह किसको लाना है, ये सारी बातें वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने जो नैयर बुखारी साहब हैं, मैंने उनसे ये सवाल किया। मैंने कहा बुखारी साहब, आप हैं ट्रिपल पी के जनरल सेक्रेटरी और बिलावल साहब आपकी पार्टी के सरबराह हैं, तो ये क्या है, ये मुझे जरा समझाएंगे कि ये ट्रिपल पी और 4P। तो उन्होंने बताया कि ये हम परवेज मुशर्रफ के दौर में ये ट्रिपल पी को 444 किया गया था, क्योंकि उन्होंने ट्रिपल पी पे बैन लगा दिया था, तो फिर 444 बनी थी। तो फिर हमने इसको इसलिए खत्म नहीं किया, 444 को 4P को इसलिए खत्म नहीं किया कि दोबारा कोई साजिश हो सकती है हमारी पार्टी के खिलाफ। तो जब भी इलेक्शन आता है, तो जो ट्रिपल पी है वो 4P के साथ वो अलायंस करती है, और फिर हम जो है वो 4P का इलेक्शन सिंबल इस्तेमाल करते हैं। हमने पिछले इलेक्शन में भी ये किया था और हम इस इलेक्शन में भी ये करेंगे। तो मैंने कहा ये जो जरदारी साहब ने जो बात की है 4P और ट्रिपल पी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी के अंदर कोई सीक्रेट नहीं है, ये सबको पता है। तो नैयर बुखारी साहब जो है वो डिफेंड करना शुरू हो गए आसिफ जरदारी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को। तो मैंने उनसे कहा कि इसका जो बाकी जो मीडिया में और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसको ट्विस्ट कर सकती हैं, कोई और इसमें से एंगल तलाश कर सकती हैं। तो वहाँ पे जो बहुत से लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि जी ठीक है, आप फोकस करें इसी पे कि बिलावल साहब के बारे में क्या बात की है। लेकिन हमने जो नोटिस किया चीज़ वो ये है कि जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और जाहिर बात है जरदारी साहब ने ऐसे ही तो बात नहीं की। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, ये मैसेज जो था शायद जरदारी साहब ये देना चाह रहे थे, और अब फोकस जो है वो बिलावल साहब की और जरदारी साहब की कंट्रोवर्सी पे चला गया। लेकिन मेरा ख्याल है जरदारी साहब का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था, जो कहना ये चाह रहे थे कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होगी, और जो नून लीग वाले दावे कर रहे हैं कि जी हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी होगी, सिंपल मेजॉरिटी उनके पास नहीं होगी। और अगर उनकी पार्टी ने किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ख्वाह वो कोई भी है, तो पीपल्स पार्टी की जरूरत उनको पड़ेगी। और यही मैसेज था जो वो देना चाह रहे थे, और वो कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आमिर साहब ने तफसील से अंदर की बात बताई, बात आपने सुनी।